Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discussing reactivity of alkenes. Alkenes are hydrocarbons which contain carbon-carbon double bond. Alkenes are also called olefin. And carbon-carbon contain double bond, and in double bond one bond should be sigma bond and other bond will be pi bond. जो अल्कीन्स होते हैं उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो जो पी ऑर्बिटल होते हैं, पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, उनकी साइड टू साइड ओवरलैपिंग से क्या होगा, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से जो दो एटम होंगे, फर्क एक एटम यहाँ पे एक एटम यहाँ पे, दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो चार्ज डेंसिटी होगी वो अबव एंड बिलो चली जाएगी। ठीक है, ये जो चार्ज डेंसिटी अबव एंड बिलो होगी इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्प्रेड हो जाएंगे और दो जो न्यूक्लियाई होंगे उनके दरमियान ये जो है फर्मली अटैच नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये इजीली अवेलेबल होते हैं और इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो वो अटैक करेगा और इसलिए जो अल्कीन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं। ये एडिशन रिएक्शन मोस्टली अल्कीन और जो होते हैं, हमने अल्केन में पढ़ा था कि अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जबकि अल्कीन जो है वो मोस्टली एडिशन रिएक्शन देंगे क्योंकि उनके अंदर कार्बन कार्बन दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें कुछ मैंने पॉइंट लिखे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बाय साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पहली बात यह है कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये पी एक्स या पी वाई या पी सी हो गए, इन पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से चार्ज जो अबव एंड बिलो चली जाएगी किसके, दो न्यूक्लियाई के दरमियान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम लाइन जॉइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई, कि दो जो न्यूक्लियाई होंगे उसके से जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वो अवे हो जाएगी। नंबर 3 पे पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वो अबव एंड लो है तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो फर्मली अटैच नहीं होंगे इसके साथ कार्बन के दरमियान या कोई भी एटम होगा, तो इसलिए ये इजीली अवेलेबल होंगे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है इनके ऊपर अटैक करेगा और इनके साथ रिएक्शन कर देगा। इसलिए ये क्वेश्चन होता है कि व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, तो उसकी रीजन भी यही है कि जो इसके दरमियान एक पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड जो होते हैं उनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो अबव एंड बिलो होती है बिटवीन टू न्यूक्लियाई, और ये इजीली अवेलेबल होते हैं और ये जल्दी रिएक्शन कर देते हैं और ये बॉन्ड जल्दी ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, और पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक्स इन रिएक्शन दौरान जो पाई बॉन्ड वो जल्दी ब्रेक अप हो जाता है। ड्यू टू एक्सपोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक ऑन इट, क्योंकि ये चार्ज ऐसे एक्सपोज होते हैं अबव एंड बिलो होते हैं और ये स्प्रेड होते हैं अबव एंड बिलो लाइक टू एटम, इसलिए ये इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर सकते हैं और ये जल्दी रिएक्शन दे देते हैं। Thus alkenes are very reactive, तो इससे पता चला कि अल्कीन्स जो होते हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं। अब हम जरा इनके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, अल्कीन का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अब ये जो हाइड्रोजनेशन होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और स्पेसिफिक कंडीशन होती है टेम्परेचर और प्रेशर की, उसके मौजूदगी में अल्कीन्स में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। एक जो आपने कैटलिस्ट सुना होगा रेनी निकल, कि हम मोस्टली जो है निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसके बारे में हम जरा डिस्कस करते हैं कि ये रेनी निकल क्या है और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका जो हिस्ट्री पहले देखते हैं कि रेनी निकल क्या है। इट इज सॉलिड कैटलिस्ट कंपोज्ड ऑफ ग्रेन्स ऑफ निकल, यानी कि ये निकल के सॉलिड ग्रेन्स होंगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय अमेरिकन इंजीनियर मैरे रेनी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय निकल एल्यूमिनियम अलॉय। इसमें होगा ये कि निकल एल्यूमिनियम अलॉय को कास्टिक सोडा से रिएक्शन करेंगे प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें निकल हासिल होगा। ये जो निकल होगा ये ग्रेन्स की फॉर्म में, फाइन ग्रेन होंगे, सॉलिड फॉर्म में हासिल होते हैं, इससे हम इसके लिए इसको रेनी निकल कहते हैं। इसके साथ है NaAlO2 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन
गैस हासिल होगी। तो ये है हमारे पास रेनी निकल। अब ये रेनी निकल जब हम यूज करते हैं तो क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या है, HC, तो क्या होगा CH2 बॉन्ड Ci2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट होगा मोस्टली 200 to 300 सेल्सियस हम इसमें टेम्परेचर यूज करेंगे और कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो क्या होगा कि यहां से एक हाइड्रोजन, तो 200 to 300 जो है इसमें हम टेम्परेचर यूज करेंगे और प्रेशर भी होगा। तो क्या होगा CH3 बॉन्ड CH3, ये हमारे पास के अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करके के लिए हम निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं अल्कीन में। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अल्कीन्स को जो है अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए जो हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। इसकी एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेंजीन है, प्लस हमारे पास इसके अंदर हम 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज करेंगे और निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा रेनी निकल। तो हमारे पास क्या असर होगा, हमें बेंजीन के अंदर, बेंजीन में अगर हम 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो हमें असर होगा साइक्लोहेक्सेन। क्या असर होगा, साइक्लोहेक्सेन। अब ये अल्कीन या जो अनस्टेबल कंपाउंड उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है डबल बॉन्ड के अंदर और उसको हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है अल्केन में, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स, जब अल्कीन्स को हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या होगा, अल्काइल हैलाइड हासिल होगा। और ये जो रिएक्शन होता है वो ड्राई गैसेस हाइड्रोजन हैलाइड की मौजूदगी में होगा। हैलाइड यहाँ पे किसको शो करते हैं, हैलोजन को, जिसमें हमारे पास क्या रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो हमारे पास मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये जो हाइड्रोजन हैलाइड को अल्कीन्स में ऐड किया जाता है इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन और हैलाइड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इनकी जो रिएक्टिविटी है कुछ इस तरह से होगी कि जो हाइड्रोजन हैलाइड होता है वो सबसे मोर रिएक्टिव होगा, फिर इसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सबसे लेस जो होगा वो हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो फास्ट रिएक्शन देते हैं और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए हम इसका रिएक्शन देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H बॉन्ड X, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या असर होगा, देखिए एक कार्बन की तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, एक कार्बन की तरफ क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। तो हमें क्या असर होगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें अल्काइल हैलाइड हासिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इससे के हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड किया जाता है अल्कीन के अंदर, इससे हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। फॉर एग्जांपल मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H बॉन्ड Br, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। तो ये क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, तो ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड के हाइड्रोजन और हैलोजन को अल्कीन में ऐड किया जाता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। अब जरा हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा, इसके अंदर 2 स्टेप होगा। दिस मैकेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। नंबर 1 पे क्या होगा कि हमारे पास जो Ci2 डबल बॉन्ड Ci2 ये अल्कीन है,
ये रिएक्ट करेगी जब H बॉन्ड X से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट टूटेगा और एक जो प्रोटॉन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो था वो यहाँ पे अटैक करेगा, क्या हो जाएगा C बॉन्ड C और एक बॉन्ड ब्रेक अप हो जाएगा। फर्स्ट एक H यहाँ पे एक आ जाएगा, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेकअप हो जाएगा और यहाँ पे H है और यहाँ पे भी एक H है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन। ये फर्स्ट स्टेप है कि अटैक ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्या देगा कार्बोकैटायन बनेगा, ओके। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हैलोजन का जो प्रोटॉन होगा वो शिफ्ट होकर एल्कीन के ऊपर आ जाएगा और एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, इस एक बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना है, देखिए जो H और H बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो कार्बोकैटायन बना और यहाँ पे जो X होगा वो हैलाइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये जो हैलाइड की फॉर्म में रिमूव हुआ है हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये हमें क्या हासिल हो जाएगा अल्काइल हैलाइड हासिल हो जाएगा। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X और ये हमारे पास क्या होगा अल्काइल हैलाइड होगा। ये इसका मैकेनिज्म है कि फर्स्ट टाइम में अटैक का प्रोटॉन होगा और एल्कीन क्योंकि प्रोटॉन पोस्ट हेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये एज इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कार्बन ये एल्कीन के ऊपर और ये हमें हासिल हो जाएगा ये कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में जो होगा ये जो कार्बोकैटायन और प्लस हमारे पास जो होगा हैलाइड हैलोजन की फॉर्म में ये नेगेटिव फॉर्म अनाइन रिमूव होगा। सेकंड स्टेप जो अनाइन फॉर्मेशन होगी वो कार्बन के ऊपर जहां पर पॉजिटिव